हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल। आप लोग के समक्ष पिछले लेक्चर में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ाए थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछ चुका है और आगे पूछेगा भी। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, ये कैसा क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। ठीक, जैसे दिया हुआ है इन प्लांट स्पेसीज के अंदर टॉलनेस जो है ना वो कंप्लीटली किसके ऊपर डोमिनेंस है, डॉर्फनेस के ऊपर। यानी कि अगर बात किया जाए हेक्टोजाइगस कंडीशन वाला तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यानी कि ये जो कैपिटल टी होगा ना कंप्लीटली डोमिनेंस होगा किसके ऊपर, स्मॉल टी वाले पे। ठीक, तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसा हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, तो क्या ये टॉलनेस क्या बोला है, सॉल्यूशन यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि टॉलनेस कंप्लीटली डोमिनेंस ओवर डार्कनेस। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, रेड फ्लावर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंस ओवर द व्हाइट। यानी कि रेड को लिखना है तो कैपिटल आर से लिखेंगे और व्हाइट फ्लावर को ये लिखेंगे। यानी कि यहाँ से अगर गैमेट बनाना हो तो यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से स्मॉल आर आएगा, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। तो ये बोल रहा है ना कि ये जो कैपिटल आर होगा ये जो इसके ऊपर होगा इनकम्प्लीटली डोमिनेंस होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यानी कि ये जो पेरेंट्स जो था रेड था, यहाँ क्या था, व्हाइट था, तो आना क्या चाहिए, रेड आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, यहाँ पे आएगा पिंक। इसलिए तो बोल रहे हैं इनकम्प्लीटली डोमिनेंस। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है हमको वैसे वैसे लिखते चलना है। यानी कि अब यहाँ पे लेना है क्या, यहाँ पे रेड फ्लावर यानी कि प्लांट कैसा है, टॉल है और रेड है। ठीक, अब क्या बोल रहा है ना, अब इसको मतलब ये जो क्रॉस करवाया है कि कंप्लीटली डोमिनेंस ओवर द डार्कनेस के साथ करवाया है, तो हम देख रहे हैं यहाँ यानी कि पेरेंट्स को होमोजाइगस कंडीशन में टॉल और रेड ले लिए और होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या ले रहे हैं, डॉर्क ले रहे हैं और साथ में क्या ले रहे हैं, व्हाइट फ्लावर ले रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ से क्रॉस करवाकर और आगे देखेंगे क्या बन रहा है। ठीक, तो यहाँ से गैमेट बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो गैमेट क्या बनेगा, ये तो गैमेट बनेगा कैसे, तो गैमेट यहाँ से कैपिटल टी आएगा और कैपिटल आर आएगा, यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। दोनों क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस करवाएंगे, तो क्रॉस करने के बाद में क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या हुआ, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। अब पूछेगा यहाँ से कोई कि जिसका ये जो लिखे हुए हैं, ये जीनोटाइप जो लिखे हुए हैं, इसका फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप मतलब एक जो जायगोट बना हुआ है, इस जायगोट का कलर कैसा होगा और हाइट कैसा होगा। तो हमको तो पता है ये टॉल जो है कैपिटल टी कंप्लीटली डोमिनेंस किसके ऊपर है, स्मॉल टी के ऊपर। यानी कि ये जो होगा कैसा होगा, टॉल होगा। ठीक, अब यहाँ बोला गया था ना क्वेश्चन में कि रेड फ्लावर जो है ना, रेड वो क्या है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंस है व्हाइट के ऊपर में। तो यहाँ क्या होगा, इनकम्प्लीटली डोमिनेंस है तो यहाँ होना चाहिए था रेड, लेकिन अगर इनकम्प्लीट है जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा व्हाइट, पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो F1 जनरेशन में जो भी बच्चा आएगा यानी कि जायगोट आएगा वो कैसा रहेगा, टॉल रहेगा और पिंक रहेगा। ठीक, तो यहां तक तो हमको पता चल गया क्या आया, टॉल एंड पिंक। F1 जनरेशन के जो भी जायगोट आया वो कैसा होगा, टॉल रहेगा और साथ में क्या रहेगा, पिंक रहेगा। ठीक, अब हमको क्या करवाना है, सेल्फिंग करवाना है। हमको क्या पूछा, फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। तो आइए हम लोग क्या करवा रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं। सेल्फिंग करवाएंगे तो क्या होगा, सेल्फिंग में ये जायगोट जो है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्या करवाएंगे, हम लोग क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। तो सेल्फिंग करवा रहे हैं तो हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को डायरेक्ट लिखना है तो ट्रिक के माध्यम से बताए थे, वहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका जो जायगोट जो भी बनेगा तो जायगोट बनने के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल टी 2 बार
3 बार लिखेंगे, पहले कैपिटल टी स्मॉल टी 3 बार लिखेंगे, स्मॉल टी 3 बार लिखेंगे, ठीक, ये हो गया। अब दोनों को क्या लिखेंगे, कैपिटल आर एक बार लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर दोनों क्या होगा, स्मॉल आर, फिर आगे लिखेंगे दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, फिर दोनों स्मॉल आर, फिर दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर, ठीक। अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में भी बताए थे। हमसे क्या पूछ रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक। तो फिनोटाइपिक रेशियो बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले यहां से लिख देंगे इसका रेशियो क्या क्या आया है, ठीक। पहले रेशियो देख लेते हैं क्या होता है, 121, 242, 121, तो पता ही होगा। तो ये सब क्या था, ये हमको पता चल गया ना। अब हमसे पूछ रहा है कि फिनोटाइपिक रेशियो बताइए F2 जनरेशन के अंदर। तो हमको क्या बताना, फिनोटाइपिक रेशियो में क्या क्या आ सकता है ना, फिनोटाइपिक रेशियो में क्या क्या आ सकता है, हम ये देख ले रहे हैं। पहले जो है ये क्या क्या आ सकता है, फिनोटाइपिक बोलने का मतलब क्या है ना, कि कैसा दिख रहा है, ठीक। टॉल है, रेड है, टॉल के साथ रेड है, या फिर डार्क है, व्हाइट है, मतलब कैसा दिख रहा है वैसा हमको लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है, टॉल रेड, यानी कि होमो जाएगा, टॉल रेड है, हो गया, ठीक। आगे देख रहे हैं तो क्या है, टॉल तो है, साथ में क्या है, पिंक है, ये क्या लिखेंगे, टॉल पिंक, ठीक। फिर आगे देख रहे हैं क्या है, टॉल तो है लेकिन क्या है, यहाँ पे व्हाइट है, तो क्या लिखेंगे, टॉल व्हाइट लिखेंगे। फिर आगे देख रहे हैं, टॉल तो है क्योंकि ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी के ऊपर क्या है, कंप्लीटली डोमिनेंस है, यहाँ पे क्या है, रेड है, यानी कि टॉल तो है और क्या है, रेड है, इसी के अंदर में आ जाएगा, टॉल रेड यहीं पे लिख दिया है। फिर आगे चेक कर रहे हैं, ये क्या है, टॉल तो है और साथ में क्या है, पिंक है, टॉल पिंक यहाँ लिख चुके हैं, तो इसको बाद में काउंट करेंगे। फिर देख रहे हैं यहाँ पे टॉल तो है लेकिन कैसा है, व्हाइट है, तो ये भी लिख चुके हैं यहाँ पे, इसका रेशियो बाद में काउंट करके लिख देंगे यहाँ। फिर आगे देख रहे हैं, डॉर्फ है साथ में रेड है, तो डॉर्फ रेड को क्या लिखेंगे, डॉर्फ है रेड है, तो डीआर लिख दिए, ठीक। यहाँ पे देखेंगे डॉर्फ है और साथ में क्या है, पिंक है, डॉर्फ है और साथ में क्या है, पिंक है, और लास्ट में क्या है, डॉर्फ है और क्या है, व्हाइट है, ठीक, डॉर्फ व्हाइट है। तब हमको क्या करना है, जितना भी लिखे हुए हैं इसका रेशियो को काउंट करके लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अब हमको क्या लिखना है, टॉल रेड का, टॉल रेड कौन है, टॉल रेड एक ये है, एक ये हो गया, दूसरा क्या है, टॉल पिंक हो गया तो इसको काट देंगे, टॉल व्हाइट हो गया तो इसको भी काट देंगे, ये क्या है, टॉल रेड ये हो गया तो इसको भी लिख देंगे, ये क्या है, टॉल पिंक हो गया तो इसको काट देंगे, टॉल रेड हो गया ना, टॉल व्हाइट हो गया तो इसको भी काट देंगे, यानी कि टोटल कितना हुआ, 3 हुआ, तो 3 देख लेंगे, एक यहाँ पे हुआ और 2 यहाँ पे हुआ, तो ऐसा हुआ, ठीक। अब देख रहे हैं टॉल पिंक के बारे में, देख रहे हैं टॉल पिंक क्या है, पहले वाला तो हट गया, टॉल पिंक ये है, ठीक, टॉल पिंक ये है, फिर ये क्या है, टॉल व्हाइट है तो इसको छोड़ देंगे, टॉल रेड है तो इसको भी छोड़ देंगे, टॉल पिंक है तो टॉल पिंक को यहां भी लिख लेंगे, ठीक, टॉल पिंक हो गया। फिर टॉल व्हाइट है, आगे तो है ही नहीं, इसको क्या लिखना है, टॉल पिंक हमको कितना आया, 2 यहाँ पे आया और 4 यहाँ पे आया, तो कितना हुआ टोटल 6 आया। अब टॉल व्हाइट को देख रहे हैं, ठीक, तो टॉल व्हाइट कहाँ है उसको देख रहे हैं, टॉल व्हाइट ये तो टॉल रेड हो गया तो इसको काट दीजिए, ये क्या है, टॉल पिंक है तो इसको हटा दीजिए, टॉल व्हाइट है तो ये हो गया, ठीक। और आगे देख रहे हैं टॉल व्हाइट, ये टॉल हो गया, ये रेड हो गया तो इसको हटा दीजिए, ये क्या है, टॉल है ये पिंक है तो इसको भी हटा दीजिए, टॉल है लेकिन क्या है, व्हाइट है तो ये हो गया, तो क्या आया, यहाँ पे 3 आया। फिर डार्क रेड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, तो डार्क वाला ये तीन कंडीशन है, इसी में से देखेंगे तो डार्क है रेड है तो ये कितना है, 1 ही है, डार्क है रेड नहीं है पिंक है तो ये कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक। उसके बाद क्या है, डार्क पिंक है, डार्क पिंक यही है, डार्क है पिंक है, ये तो नहीं है तो कितना हुआ, 2 आया, ठीक। उसके बाद क्या आया, ये क्या है,
ये डॉर्फ है और व्हाइट है, तो डॉर्फ व्हाइट कितना है, ये है। ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक। हमको क्या है, ये ट्रिक पता होना चाहिए, या ट्रिक पता रहे तो आसानी से लिख देंगे। अब हमसे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिनोटाइपिक रेशियो। हम कहेंगे ले भाई तू फिनोटाइपिक रेशियो बताया ना, लो हम पूरे खानदान ही को बता दिए, ठीक। खानदान में कौन कैसा कलर का है पूरा ही बता देंगे। तो आप लोग को क्या करना है, फिनोटाइपिक लिखे हुए थे, ठीक। इसका सेकंड पार्ट अभी जस्ट हम बता रहे हैं, तब तक के लिए ये वीडियो को आप लोग, इस वीडियो में आप जो भी है ये नोट कीजिए। अब सेकंड पार्ट लिख रहे हैं। क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो था पार्ट 1 तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब पार्ट 2 क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है, ठीक। तो जीनोटाइपिक रेशियो का क्या करना है, हमको कुछ करना थोड़ा ही है, ये जो है वही लिख देना है। क्या लिख देंगे, जीनोटाइपिक रेशियो में आंसर क्या होगा, बोल दीजिए 1 to 1 2 4 2 1 to 1, बस ये क्या हो गया, सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो बोले थे, जीनोटाइपिक रेशियो ये होगा, ठीक। तो जीनोटाइपिक रेशियो ये लिख दिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल एंड पिंक, टॉल एंड पिंक को हमको लिखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सेल्फिंग वाले पे फिर पुराना जाना है। सेल्फिंग वाला पे कैसा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर था, ऐसा था ना। इसको हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमको क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड कैसे कर रहे थे, या फिर मोनो हाइब्रिड में देख रहे थे, एक्टिव जनरेशन कैसे बना रहे थे, तो वैसे सेक्शन बाय सेक्शन करके हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी को हम लोग क्या करवा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। एक ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर को एक साथ लिख दीजिए। ये तो ये मोनो हाइब्रिड में एक्टिव जनरेशन में हम लोग पढ़े थे ना जी। तो यहाँ से क्या है, आराम से लिख देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या आएगा, एक लास्ट वाला स्मॉल टी आएगा। यानी कि दोनों एक साइड में हो गया ना, कैपिटल टी, इसको और करके लिख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी 1:2:1 आया था। अब पूछ रहा है ना, यहाँ पे भी देख लेंगे, इसको वैसे ही करना है। कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल 2 बार आएगा, और स्मॉल आर आएगा, ठीक। 1:2:1। अब हमसे जो पूछ रहा है वो लिखेंगे, टॉल पूछ रहा है ना, तो टॉल के लिए कितना होगा, टोटल कितना होगा जी, 3 आउट ऑफ कितना में से, टोटल टॉल कितना है, 3 है, टोटल 4 में से, 4 को है ना, 1 2 3 4 जायगोट में से 3 कितना है, टॉल है। तो क्या लिखेंगे, 3/4 लिख देंगे। अब पूछ रहा है ना पिंक, तो पिंक के लिए हम क्या लिखेंगे, तो पिंक के लिए क्या लिखना है हमको, पिंक कौन है, ये दोनों तो है, ये क्या है, ये तो व्हाइट है, ये क्या है, रेड है, इन दोनों को काउंट ही नहीं करना है। तो ये कितना है, 2 पिंक है, आउट ऑफ कितने, 4 में से क्या लिखना है, 2/4, यानी कि ओवरऑल आंसर क्या आया, 4/16, ठीक। तब यही आंसर आया, ठीक। अब हमसे कुछ भी पूछे, ऐसा टाइप के क्वेश्चन दोबारा से कभी पूछे तो उसको क्या करना है, पकड़ के बना देना है, ठीक। बाकी सब आगे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और क्या है ना कि नीट कंपटीशन काफी बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग को भी अपने अपग्रेड होते जाना है। अपग्रेड होने का मतलब क्या है, हम लोग को केवल एनसीईआरटी को ही माई बाप नहीं मानना है, हमको क्या करना है, एक्स्ट्रा निकल कर भी कुछ क्वेश्चन बनाना है, ठीक। एनसीईआरटी को सब कोई बोलता है माई बाप, हाँ सही है भाई, माई बाप है, उसको माने हैं, उसको बनाना है। साथ में क्या करना है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन खोज के बनाना है। खोज के कहां से मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लीजिए, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट हो गया उसका मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाइए, वहां सब देखिएगा ना, तो ये सब ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। ऐसा बनाइएगा तो मेंटली भी क्या हो जाइएगा, स्ट्रांग हो जाइएगा। और क्या है, थ्योरेटिकल तो आपको एनसीईआरटी से मिल ही जा रहा है, और प्रैक्टिकली यहाँ से जो हम लोग कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है, ठीक। तो आप लोग से बस यही अनुरोध है कि कृपया आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करें, उसको सॉल्व कर दे इजीली वे में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।